हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज हम आपको सिखाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर है 6, उसमें एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है और ये थ्योरम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी ही जाती है। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 4-5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बताएंगे कि ये थ्योरम होती क्या है और इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए इसका क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिख करके नहीं आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी याद करना है आपको, और फिर इसकी जो कंडीशन है वो इसको प्रूव करके भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो हमारी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ की डीई, वो किसके पैरेलल ड्रॉ की, बीसी के। ऐसे हम एबी के पैरेलल भी यहां पे खींच सकते थे। ठीक है, एसी के पैरेलल भी यहां पे खींच सकते थे, वो हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक, तो मान लिया कि हमने एक लाइन बीसी के पैरेलल डीई खींची है। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये लाइन अगर हमने इसके पैरेलल खींची है यहाँ पे, और ये पॉइंट हमारे डी और ई है, तो डी लाइन बीसी का पैरेलल तो है ही है। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है दोनों साइड वाला, ये सेम होगा। मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक, ये चीज प्रूव करना है। तो गिवन हमारा डी पैरेलल बीसी हो गया, टू प्रूव ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें यहाँ पे बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता, तो हाइट पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम परपेंडिकुलर डाल लेंगे। ठीक है, तो एक यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे। ठीक है, और एक यहां से परपेंडिकुलर इस पे डाल लेंगे ऐसे। तो इसको एन ले लेंगे और इसको हम एम ले लेंगे, और बीई और सी डी, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर एडी। जो हमने ई एन ड्रॉ की परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ की, एडी पर। एंड दूसरी जो डीएम ड्रॉ की है, डीएम, वो किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की हमने, एई पर। ठीक, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हमने बीई और सीडी को ज्वाइन किया, तो वो भी लिख लेंगे, ज्वाइन बीई एंड सीडी। ये हमारा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक, तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले का, एडीई का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एडीई। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एडीई में बात करेंगे तो एरिया निकालेंगे इसका। ठीक, तो एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू उसका एल्टीट्यूड, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसका बेस ले लेते हैं एडी, 1/2 बेस क्या ले लिया, एडी। तो अगर बेस हमने एडी लिया है तो इसकी हाइट क्या होगी, ये ई एन हाइट होगी इसकी। ठीक, तो ये एरिया हमारा किसका निकल आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकल आया है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब क्या करेंगे, नाउ हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, डी ई और बी, या इसको लिख लेंगे बीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी।
BED। तो इसका वही सेम 1/2 बेस। देखिए इसका हम बेस क्या ले लेते हैं, BD, और हाइट इसकी भी सेम रहेगी क्योंकि इस BD को आगे बढ़ाएंगे तो हाइट यही परपेंडिकुलर वाली रहेगी हमारी। वो कौन सी रहेगी, EN। ये हमारी कौन सी आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन। देखिए हमें एडी ऊपर रखना है, BD नीचे रखना है, तो एडी का एरिया ऊपर रखेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो 1 ऊपर रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर रखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE या BED नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, 1/2, इसका बेस क्या है हमारा AD, और इसकी हाइट क्या है, वो EN है। नीचे 1/2, इसका बेस क्या है BD, और इसकी हाइट क्या है EN है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा जो बन जाएगा वो आ जाएगा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू AD अपॉन BD आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब एक साइड वाले ट्रायंगल हो गए, अब ट्रायंगल लेंगे हम दूसरी साइड वाले। ठीक, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल तो ही लेंगे ADE, तो 1/2 बेस चेंज कर देंगे, और जब बेस चेंज हो जाएगा तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक, तो 1/2 बेस इस बार कौन सा लेंगे, इधर वाला AE, बेस लेंगे इसका हम AE। अब इसकी जब AE हमने जब बेस इसका AE लिया तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये DM हाइट हो जाएगी। ठीक, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। मतलब बेस हमने क्या लिया, मतलब निकाला तो उसी ट्रायंगल का है, बस इसका बेस चेंज कर दिया। क्या ले लिया हमने, AE ले लिया, और इसकी जो हाइट है वो हमने क्या ले ली, वो DM ले ली। ठीक, अब अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालेंगे DEC। ठीक, फिर वही होगा 1/2 बेस, देखिए बेस इसका क्या ले लेंगे EC बेस लेंगे, और हाइट वही रहेगी DM, जो हमने भी समझाया था कि जो परपेंडिकुलर ये जो अल्टीट्यूड होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आ गई 5। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब जैसे हमने इसको डिवाइड किया था वैसे इसको भी डिवाइड कर देंगे। ठीक, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 4/5। ठीक, जब इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM, और नीचे 1/2 EC इंटू DM। ठीक, सेम बिल्कुल किया, जो कंसेप्ट हम इस साइड में लगाएंगे वही कंसेप्ट उधर लगाएंगे। ठीक, तो यहां देखिए क्या होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा यहां पर आ गया है इक्वल टू में, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन BD या DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां पर BD और DB कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, वो एक ही बात है, BD और DB। तो ये हमारी जो RHS है वो कब इक्वल होगी, जब LHS इक्वल हो।
मतलब जब LHS इक्वल होगी तभी तो RHS इक्वल होगी। तो इसमें RHS इक्वल जब रखेंगे जब LHS इक्वल होगी। देखिए LHS में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर लिखा हुआ है, इसमें भी ADE लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे DEC लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, BED लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये ट्रायंगल जो है हमारा ये चेंज है, इसमें BED है और इसमें क्या है, इसमें हमारा जो ट्रायंगल दिया है वो कौन सा दिया है, वो DEC लिखा हुआ है। तो पहले देखिए क्या चेक करते हैं कि इन दोनों का एरिया किसी कंडीशन से इक्वल हो सकता है तो कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए जो हमारा BED और DEC, ये देखिए BED हमारा ये वाला है, ठीक है, और DEC ये वाला है, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस पर है, DE पर, पहली बात तो ये है दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी हैं। दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। अगर ऐसा कहीं आता है कि कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो चीज हम यहां पर लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, और इसमें रीजन क्या लिखेंगे, बोथ triangles are at same base and between same parallel lines। मतलब बोथ ट्रायंगल जो है हमारे वो सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इन दोनों का भी ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज जो इक्वेशन थर्ड की जो LHS है वो 6 की LHS के बराबर हो गई। जब इक्वेशन थर्ड की LHS 6 की LHS के इक्वल हो गई, तो जब LHS इक्वल हो गए तो RHS अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DV इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है और ये 4 या 5 नंबर आपके बोर्ड में कंप्लीट करा के जाएगी। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी क्लास 10th की, ये तो 100% एग्जाम में आनी ही आनी है, ठीक है। ओके।